17 जनवरी। कितने दिन बचे? 3, 2, 5, 5 दिन और बचे हैं अयोध्या में राम को मंदिर स्थापित करने में। अब तक तो टेंट में रखा, उसके पहले पता नहीं बेसमेंट में रखा, उसके पहले कहाँ कहाँ छिपा के बाबर के औलादों ने रखा। आज हम उनको लेकर आ रहे हैं उनके घर पे स्थापित करने। 12:30 PM on 22nd January इस द पूजा दिवस, पूजा समय है। हम सब खड़े होंगे उस समय। पूजा अपने घर में भी कर लेंगे। जस्ट इफ़ यू आर नॉट विजिटिंग अयोध्या तो अपने घर में राम की पूजा कर लें, राम को स्थापित कर दें। ये नंबर 1। नंबर 2, अब जब कंसिक्रेशन की बात आई, राम में अयोध्या में राम का मंदिर बना, राम आ रहे हैं, कंसिक्रेशन हो रहा है, एक सही चीज़ हो रही है। हिस्ट्री जो डिस्टॉर्टेड था वो रिविजिट करके हमने थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको तरीके से प्रेजेंट करें कि कौन किसका कौन था। अयोध्या राम का था तो था, बाबर का नहीं था तो नहीं था। तो अब हमारी कोशिश है कि हम आम आदमी को ये बताएं कि आप भी खड़े हो ना, आगरा मथुरा आगे है, देख लेंगे उसको, पर अभी फ़िलहाल अयोध्या। Consecration is on 22nd. Let's celebrate it as the second or the first Diwali of the year. Number 2, कुछ लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी बहुत रिएक्ट कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, बहुत रिएक्शंस आ रहा है। अब एनसीपी के शरद पवार जी ने कह दिया कि मोदी जी पे, पीएम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे कि जो 11 दिन का उन्होंने रखा है ना फास्ट वगैरह फॉर द कंसिक्रेशन, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा कि अगर आपने ये फास्ट रखा होता पोवर्टी के लिए, आम लोगों के लिए, तो बहुत बेनिफिशियल होता। अरे भैया, ये तो देश के लिए है। आम आदमी की बात तो बात आती है, पहले देश है तो फिर आम आदमी है ना बंधु। आपकी समझ के बाहर है, क्योंकि आप तो राजनीति में लगे थे, कभी बीजेपी के साथ, कभी वो जो कोalitions होता रहता था केंद्र में पिछले इतने सालों में, फिर बीजेपी के साथ भी आप आए थे, मुझे पता है। खैर, लेट्स नॉट गेट टू दैट। तीसरी खबर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि वो कंसिक्रेशन के बाद अयोध्या जाएंगे, अपने परिवार के साथ मंदिर विजिट करेंगे, वहाँ राम की पूजन करेंगे, मिलेंगे। भैया, क्यों नहीं कंसिक्रेशन के टाइम? आप इन्वाइटेड एज अ CM, आर यू वेटिंग फॉर अ स्पेशल इन्विटेशन टू कम ऑन अ फ्लाइट फ्रॉम समवेयर एल्स? यू आर द CM यार। चीफ मिनिस्टर को इनवाइट नहीं करें। इफ़ यू आर नॉट बीन इन्वाइटेड देन इट्स अ क्वेश्चन। आई विल पुट इट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो as to why the chief minister has not been invited for this consecration. But if you have been invited, if you are not going, it's an issue for the people and for this nation. बाद में क्यों जाएंगे? कंसिक्रेशन के टाइम चले जाए ना सर। थोड़ी बहुत खबरों को इधर से उधर आप देखते ही होंगे। पाकिस्तान जिसकी तो लगी फटी पड़ी है, अभी ईरान ने अटैक कर दिया ना, बलूचिस्तान में घुस के उन्होंने अटैक कर दिया। तेहरान का कहना है कि वहाँ कुछ टेरर बेसिस थे जिसको हमने अटैक कर दिया। अब उस रिएक्शन में पाकिस्तान ने एम्बेसडर को, ईरानियन एम्बेसडर को वापस जाने को कहा और अपने एनवॉय को बुला लिया। पाकिस्तान के लिए तो यही होगी ना, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरा, टेररिज्म के नाम पे धंधा कर रहे हो, तुम फंस गए ना। तुम्हारी इकोनॉमी तो फट चुकी है। नॉर्मल हो जाओ आज की तारीख में तो बेसिस होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी इंडिगो को लेकर। 2 दिन से इंडिगो का वायरल खबर चल रहा था। इंडिगो का एक फ़्लाइट आपने देखा होगा ना, वायरल वीडियो चला था, जिसमें एक पैसेंजर ने को पायलट को पंच कर दिया। दूसरी खबर आई वायरल कि उसके को पैसेंजर, जो दूसरा को पैसेंजर था, उसने कहा कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई पीपल वेर एजिटेटेड। तीसरी खबर आई कि इंडिगो को लेकर ही कि मुंबई के टमैक पे लोग खाना खाने उतर गए थे। अब इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें सिंधिया जी ने शशि थरूर को कहा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू आर यूजिंग द थिज़ारस। अबे थिज़ारस इज थिज़ारस। उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ता। नेताओं के क्या पल्ले पड़ेगा। खैर, मंत्री तो हमारे पढ़े लिखे हैं,
सिंधिया साहब तो बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बस खैर आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड विद ऑल वॉट एवर यू कॉल, जो होता है ना कि भैया बचने के लिए, तो वो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ सिंधिया साहब, उनका अंग्रेज़ी से क्या मतलब है, वो अंग्रेज़ी में जो बोलना बोल रहे हैं, पर आप एविएशन मिनिस्टर हैं, डीजीसीए चीफ हैं, डीजीसीए को हैंडल करते हैं आप, इनक्लेमेंटल वेदर, आम आदमी इस वेदर में भी ट्रैवल तो करना चाहेगा ना, इमरजेंसी है, घर जाना है, किसी की बीवी बीमार है, किसी का माँ बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बेटा परेशान है, किसी का ऑफिशियल वर्क है, वो जाना चाहेगा ना। तो ये एयरलाइंस को कहिए ना, वॉर जोन्स और वॉर जो आपने बनाया ना 6 मेट्रोज़ में, उससे क्या अंतर पड़ता है सर? वो वही करेंगे जो आप चाहते हैं या फिर एयरलाइंस वाले चाहते हैं, क्योंकि दे आर बेनिफिटेड बाय द एयरलाइंस। आम आदमी की परेशानी आप नहीं समझ रहे हैं, आम आदमी को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, डायनेमिक रेट्स पे रेट्स बढ़ाते जाते हैं। भैया ट्रैवलिंग इज, आप तो कमा रहे हो ना सर, आपको तो सरकार को पैसा मिल रहा है एयरलाइन से, टैक्सेस मिल रही हैं एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट को आपने कॉर्पोरेटाइज कर दिया, वो आपके बेनिफिट के लिए है। एयरलाइंस में जो लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्फ्लुएंस्ड और राजनीतिक अटैचमेंट के साथ फ़ायदा ले रहे हैं ना सर। आम आदमी परेशान है। अंत में यही होगा ना कि फ़्लाइट में जाने से ज़्यादा बेहतर है कि ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, कैब ले लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या डिफरेंसेस है? इफ़ आई टेक अप train from here to Mumbai, it will cost me around 3,400 something, and if I take a flight, it would cost me 4,500, but I'll have to wait 5 hours unnecessarily at the airport, and at the सबसे बड़ी चीज़ क्या है, and at the what, यही एयरलाइंस के मर्सी पे कि वो हमको फ्लाई कराएं, लेट कराएं, बैठाएं या घुमाएं। इससे बेहतर तो मैं ट्रेन से चले जाएं, कैब ले लें सर। सो अगेन कमिंग बैक टू यू, माई लास्ट एंड द बेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज़ अयोध्या on 22nd January 12:30 PM Puja. Let's celebrate it as Diwali. Bye. Till then, tomorrow for that matter. Again, come back tomorrow. Bye.